दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आईडीबीआई जैम के जो इंटरव्यू के डेट्स हैं वो आउट हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट रहता है कि हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो हमें इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, मतलब हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर उसमें दिक्कत आ सकती है। और आपके जो फाइनल सिलेक्शन है, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया और आप डॉक्यूमेंट सही से वहाँ पर जमा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग रुक जाए, आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ये पूरी लिस्ट लेके आया हूँ और ये लिस्ट मैंने नहीं निकाली है, आईडीबीआई ने कल खुद रिलीज़ की है। आपको टेलीग्राम में, मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। वहीं से मैंने पीडीएफ उठाई है। आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके समझाने वाला हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ कैरी द कॉल लेटर टू द वेन्यू। मतलब आपका एक एडमिट कार्ड है, वो आपको लिंक मिल गई होगी, मेरा टेलीग्राम में कल लिंक डाल दी थी, वहाँ से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। वो एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना। ठीक है, साथ में प्रिंट आउट लेके जाना किसका, एप्लीकेशन फॉर्म का। जब आपने आईडीबीआई इसका जैम का फॉर्म भरा होगा तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने उसका पीडीएफ उस समय नहीं निकाला होगा या फिर प्रिंट आउट उस समय नहीं निकाला होगा, तो आपको कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। आईडीबीआई इसके लिए अभी एक लिंक रिलीज करेगा, उस लिंक में जाकर आप अपना एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हो, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जैसी वो लिंक आती है सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, इसलिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ठीक है, और साथ में बता दूं, इसके जो प्रिंट आउट है उसको हम निकालोगे, साथ में एक फोटो कॉपी भी करवा कर रखना। हो सकता है कि आपका एक कहीं खो जाए या गुम हो जाए या फिर उसमें कुछ मार्क हो जाए या फट जाए, तो इमरजेंसी के लिए एक और उसका फोटो कॉपी करवा के रख लेना। और जो एडमिट कार्ड है उसकी भी एक और फोटो कॉपी करवा के रख लेना, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना जाए। जस्ट फॉर इमरजेंसी मैंने ये कहा, मतलब सेफ रहने के लिए। अगर मान लो कुछ गलती से कहीं फट जाता है तो आपका एक एक्स्ट्रा रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ना पैन कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड, इन सब की भी एक एक फोटो कॉपी साथ में रख लेना। मैं तो कहता हूँ दो दो रख लेना। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा सेफ रहने के लिए आपको रख लेना चाहिए, मान लो कहीं मिसप्लेस हो जाए तो मैंने कहा ठीक है एक भी करवाओगे तो चलेगा, दो करवा लो। मेरी ओपिनियन में दो करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं भी गया था तो मैं दो करवा के रखा था ताकि कोई दिक्कत ना जाए। कोई हो सकता है वहाँ पर फोटो कॉपी भी आपसे मांग ले और आप एक ही करवा के जाओगे तो फिर आपको एक देनी पड़ जाएगी, फिर आपको मान लो कोई दिक्कत हो जाए तो फिर आप कहाँ से लाओगे, इसलिए दो करवा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। पैन कार्ड और आधार कार्ड ध्यान से सुना। ठीक है, अब आपको डेट ऑफ सर्टिफिकेट का प्रूफ देना है, तो उसमें क्या चलता है, इसमें आपका जो 10th की मार्कशीट है वो चलती है। आप वो 10th की मार्कशीट ले जाना, उसके अलावा कुछ मत लेके जाना, आपको वो चल जाएगी। ठीक है, इसका जो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट है वो ले जाना। ये 10th की मार्कशीट जो ले जाओगे इसकी भी एक फोटो कॉपी करवा लेना, और यहाँ पर जो 12th की मार्कशीट ले जाओगे, 10th की मार्कशीट ले जाओगे, इन दोनों की भी एक एक फोटो कॉपी करवा लेना। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। जैसे मान लो आपने जो ग्रेजुएशन किया, ठीक है, पहले क्या था, सेमेस्टर वाला सिस्टम चलता था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों में ईयर वाला भी सिस्टम चलने लगा है। जैसे मान लो जो हमने कॉलेज पढ़ा होगा उसमें ईयरली सिस्टम चलने लगा है, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जिसमें साल में एक बार पेपर होता है। ठीक है, तो अगर आपका सेमेस्टर वाला है या फिर ईयर वाला है, ठीक है, आपको दोनों की, जैसे मान लो आपने बीएससी की है, बीएससी कितने साल की होती है, 3 साल की होती है, तो आपके तीन एग्जाम होंगे, तो तीनों साल की आपको वो मार्कशीट लेके जानी है। और सेमेस्टर वाइज किया है तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लेके जानी है। ठीक है, और याद रखना आपको डिग्री भी ले जानी है। अब जैसे किसी के पास डिग्री नहीं होगी तो अप्लाई कर दो या फिर वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आपको लिख के देना पड़ेगा, लेकिन डिग्री भी जरूरी है, ये बात का आप ध्यान रखना। और साथ में इन सब की भी फोटो कॉपी बहुत जरूरी है। अब बात करें, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका जो फाइनल डिग्री है वो नहीं होगी, तो वो जाके कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री क्या होता है, तुरंत मिल जाती है। ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आईडीबीआई वाले आपको थोड़ा टाइम देंगे जिसका बाद अपनी फाइनल डिग्री आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और जिनके पास फाइनल डिग्री है उनको तो कोई दिक्कत जाने ही नहीं वाली। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भरे हो, आपने एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, तो उन सब का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर इन्होंने ईयर लिख दिया है, जैसे मान लो आप ओबीसी से भर रहे हो तो ये ईयर ध्यान रखना, आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें ये ईयर दिया होना चाहिए। सेम अप्लाई होता है ईडब्ल्यूएस के लिए। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ईडब्ल्यूएस का जो पूरा फॉर्मेट है, आपका कैसा होना चाहिए, कौन सा ईडब्ल्यूएस चलेगा, कौन से ईयर का चलेगा, उसकी सारी वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बता दी है। मैंने मतलब बेसिकली उसमें अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाया आपको और समझाया कि देखो आपका पूरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसमें ये ईयर मेंशन होने चाहिए। ठीक है, सारी ईयर मैंने बताया, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो जाके देख सकते हो, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। देखो मैंने आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट बनाया है जो कि फ्रीली यूट्यूब में मेरे चैनल में अपलोडेड है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिंक भी डाल दी है। देखो मैंने आईडीबीआई से रिलेटेड पूरा वीडियो बनाया है। मैंने ये वीडियो 4 महीने पहले बनाया था, जिसमें मैंने आईडीबीआई की जितनी भी हिस्ट्री है, वो बैंक कैसे बना, बैंक बनने से पहले वो क्या था, उस समय उसका डेटा क्या चल रहा था, उस समय उसका फाइनेंशियल फिगर क्या था। ठीक है,
IDBI में कितनी किसकी शेयर होल्डिंग है, LIC की कितनी शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट की कितनी शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट क्यों प्राइवेटाइज करना चाहती है। और अभी आज सुबह ही मैंने ये नया वीडियो डाला है जो कि इसका पार्ट 2 है। इसमें मैंने सारे जो लेटेस्ट फाइनेंशियल फिगर्स हैं, जैसे देखो ये 4 महीने पहले का था जब उस समय IDBI जैम हुआ था और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो डेटा थे वो पुराने डेटा थे, लेकिन अभी नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है तो उसके जो नए डेटा है, एकदम जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके जो डेटा है, लास्ट क्वार्टर का जो डेटा है, सारे जो लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा है सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। और IDBI के जो कौन कौन से प्रोडक्ट है, मतलब IDBI बहुत सारे FD लॉन्च किया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए FD लॉन्च किया है, RD लॉन्च किया है, तो सारे प्रोडक्ट मैंने बताए हैं। IDBI का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका नाम क्या है, और लास्ट में हमने इसमें जो IDBI का जो प्राइवेटाइजेशन का इशू चल रहा है उसको भी कवर किया है, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, सारी चीज़ों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे चैनल पे आप सर्च भी कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप इन सबको देख सकते हो, ठीक है। और जो करंट अफेयर जो आपसे IDBI इंटरव्यू में पूछ सकता है वो भी, उसके भी मैंने पूरी वीडियो बनाई 21 मिनट की। इसमें मैंने सारे करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर किए हैं, ठीक है। और जो बैंकिंग जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे बेसिल नॉर्म्स हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक का, ठीक है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को भी मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है, जो चाहते हैं हम एकदम बेसिक से इंटरव्यू की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया या फिर कोई इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन उनसे पिछले इंटरव्यू में गलतियां हो गई थी और आप चाहते हो हम नए सिरे से एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं ना, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। जैसे मान लो आप जो भी CV भरोगे, CV का फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, उसमें CV से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी हॉबी से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको हॉबी कौन कौन सी भरनी चाहिए, कैसे कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारी चीज़ इसमें मैं बताऊंगा। आपको पूरी एक PDF बना के दूंगा, उसमें क्वेश्चन भी लिखे रहेंगे और उसके आंसर भी दिए रहेंगे, आंसर भी लिखे रहेंगे, और वो आंसर एकदम बेस्ट आंसर होंगे। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके ग्रेजुएशन से कितना डेप्थ में वो पूछ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और उनके बेस्ट आंसर क्या होंगे, सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी से भी किया हो, चाहे आपने BSc किया हो, BSc किया हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, कुछ भी किया हो, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग के टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, इस सारे की PDF तो आपको डिटेल में मिलेगी, लेकिन जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है उन सबकी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे RBI है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये 2 वीडियो तो आपको कंफर्म मिलेगी। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन आपको इसकी जो लेटेस्ट डिटेल PDF है वो तो आपको कंफर्म मिलेगी। जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे आपको तुरंत इसकी PDF दे दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है, हमें पता है कि IDBI इंटरव्यू में पैनल आपसे ये डिमांड करता है कि आपके आसपास जो चीज़ें चल रही है आप उससे अवेयर हैं कि नहीं है, इससे आपकी जागरूकता का पता चलता है। तो करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। आपको जितने भी डाउट्स हैं अब मुझसे 1 to 1 टेलीग्राम में या व्हाट्सअप में मैसेज करके पूछ सकते हो, सारे डाउट क्लियर होंगे। ये सारा बैच सिर्फ 199 में, आपको इसकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैंने पिन कमेंट में भी इसकी सारी डिटेल डाल दी है, ठीक है। अब इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि इसका प्राइस बाद में जाके इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको वहाँ पर इंटरव्यू में लेके जाने हैं। इसके बाद जो भी लोग पहले कहीं काम कर चुके हैं या प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ये कहाँ से मिलेगा, जहाँ से आप काम कर चुके हो वही ऑफिस में आपको वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। मिल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वहाँ से लेना पड़ेगा, वो जमा करना पड़ेगा। अगर आप अपने CV में मेंशन करते हो कि हाँ मैंने कहीं पर काम किया, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जैसे मान लो कहीं आप पहले काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने वहाँ से जॉब छोड़ दी तो आपको एक रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। रिलीविंग लेटर एक तरह से NOC की तरह होता है। आप वहाँ पर जाके बोलोगे अपने मतलब ऑफिस में जहाँ पर आप पहले काम करते थे, तो आपको वो रिलीविंग लेटर दे देंगे अगर आपने अभी जॉब छोड़ दी है, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उनको अपनी जो लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप है वो भी जमा करनी पड़ेगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, जो कि वो मिल जाता है। जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं उनको वहाँ से लेना पड़ता है, वो मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जमा करना है। अब फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी चल सकता है, या तो आप पैन कार्ड एक ले जाना, साथ में फोटो कॉपी तो ले जाना है, ठीक है, या फिर आप पासपोर्ट ले जाओ, या फिर सबसे बेस्ट रहता है आधार कार्ड ले जाओ, ठीक है, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चल जाएगा, वोटर ID कार्ड है वो भी चल जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आधार, तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप आधार ले जाओ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड ले जाओ, या फिर पासपोर्ट ले जाओ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, या फिर वोटर ID कार्ड ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 कॉपीज ऑफ CV।
देखो आईडीबीआई ने कल एक सीवी का फॉर्मेट किया है, सीवी का फॉर्मेट मतलब रिलीज़ किया, ठीक है। वो फॉर्मेट भी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। अभी इसके बाद मेरी जो अगली वीडियो आने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है कि आपको अपनी सीवी को कैसे भरना है, ठीक है। जो आप सीवी को भरोगे उसकी आपको 4 फोटो कॉपी ले जानी है, मतलब 4 कॉपी रखनी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर 4 लोग बैठेंगे, मतलब 4 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, इसलिए आपको 4 सीवी की फोटो कॉपी ले जानी है, ठीक है। अब सीवी को कैसा भरना है उसमें कोई भी टेंशन पड़ने की जरूरत नहीं है। जो मेरी अगली वीडियो सीवी के ऊपर होने वाली है उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कौन सी जगह पे क्या भरना है, कैसे भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है कि स्मॉल लेटर में भरना है, ब्लैक पेन से भरना है कि ब्लू पेन से भरना है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम लिंक जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो वीडियो की सारी अपडेट है वहाँ पर मैं सबसे पहले डालता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको 2 रीसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, ठीक है। कौन सी ले जानी है? जब आपने आईडीबीआई का फॉर्म भरा था तो उस समय जो एप्लीकेशन में जो आपने फोटो अपलोड की थी सेम फोटो आपको ले जानी है। कितनी ले जानी है? 2 ले जानी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 4 ले जाओ। हो सकता है वहाँ पर कोई दिक्कत ना जाए, तो इसलिए 4 ले जाओ सेफ रहने के लिए, ठीक है। इसने 2 बोला, आप 4 ले जाओ। इसके बाद ये सब तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर आपका मतलब बायोमेट्रिक होगा, आईरिस चेक होगा, ये सब नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपको इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कितने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और क्या क्या ले जाने हैं, उसमें जो भी कोई दिक्कत आ सकती है सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। इसके अलावा आपको कोई भी टेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है। आईडीबीआई इंटरव्यू में आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा जिससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो सके।